नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं खड़ा हूँ इस वक्त IIMC जो है यहाँ पे। और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जिनके साथ कुछ बदतमीजी हुई है हॉस्टल के अंदर। तो जानते हैं क्या बात है, सर क्या हुआ, पूरा मामला आपके साथ क्या हुआ? सर, हम यहाँ पे अपनी कुछ मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और पिछले 3 दिनों से हमारे 2 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमारी मांगें बहुत बेसिक हैं। हमारी मांगें सिर्फ इतनी हैं कि हमारे कक्षा में हमारा सिलेबस पढ़ाया जाए, ब्राह्मणों का ग्रंथ नहीं, मनुस्मृति नहीं। हमारी कक्षाओं में संविधान के, बाबा साहब के संविधान की हत्या न की जाए। हमारी कक्षाओं में पत्रकारिता के दृष्टांतों में ब्राह्मणों का उल्लेख हर बार, ऐसी बातें जो अवैज्ञानिक हैं। हम क्या आप अगर कहते हैं खीर खाया बच्चा हुआ, सपना देखा ये हुआ, तो हम तो नहीं मानते भाग्यवाद को। हम तो ये भी नहीं मानते कि खीर खा के बच्चा होता है। हम आपकी एकादशी की कथा को जब आप निरंतर कक्षाओं में कराते रहते हैं, हम नहीं मानते। आप जब कक्षाओं में पढ़ाते हैं कि ओम के जाप से कैंसर ठीक होता है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। और ये अलग अलग शिक्षक लगातार आके इस तरह से पढ़ाते रहते थे। पाठ्यक्रम हमें नहीं पढ़ाया जाता था। इनका पूरा एजेंडा था कि RSS की पूरी आइडियोलॉजी इनके मन में भरी जाए और इनके हमेशा भगवान, धर्म, राष्ट्र की ही बातें, इन्हीं पे केंद्रित पूरी क्लासेस चलती थी। और हम लोग जब भी शिक्षकों से सवाल पूछते थे, जब ये पढ़ाते थे कि ओम के जाप से कोरोना ठीक हो जाए, तो हम लोग जब भी सवाल पूछते थे कि सर कैसे, तो कक्षा की पूरे लोग एक भीड़ बन के हम लोग को बुली करते थे, हैरेस करते थे, गाली देते थे, अश्लील इशारे करते थे। 12 तारीख को नौबत और बुरी हो गई जब कक्षा में 20 लोगों ने, एक साथ 20 लोगों ने मुझे शिक्षक से सवाल करने पर घेर लिया। शिक्षक से मेरा सवाल ये था, मैं शिक्षक से बातचीत कर रहा था, उस दौरान कक्षा की एक लड़की खड़े होकर शिक्षक के सामने मुझे गाली देती है। लड़की ने गाली दी। जब मैं इस बात को, मैं अवाक रह गया। जब मैं आगे गया सर के पास ये पूछने के लिए कि सर ये लड़की आपके सामने मुझे गाली दी है, आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? तो सर जवाब नहीं दे रहे हैं। उस समय हमारी कक्षा में, सर का नाम क्या है? सर का नाम राकेश उपाध्याय है। और उस दौरान हमारे कक्षा में एक एसोसिएट जिनका नाम आदित्य मिश्रा है, वो भी मौजूद थे। उन दोनों लोग की मौजूदगी में एक लड़की ने मुझे गाली दिया। जब मैं इसकी शिकायत लेकर कक्षा में मौजूद आगे राकेश उपाध्याय के पास गया कि सर आपके सामने मुझे ये लड़की गाली दे रही है, आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? तो इससे पहले कि वो जवाब दें, कक्षा से निकल के, हमारी कक्षा से निकल के 15-20 लोग आते हैं और मुझे घेर लेते हैं और धक्का मुक्की करने लगते हैं। धक्का मुक्की करते हैं, गाली देते हैं, धमकी देते हैं। हाथ तो नहीं उठाया? नहीं, हाथ नहीं उठाया, लेकिन धक्का दिया, ये कहते हुए धक्का दिया कि तुम सर के साथ हाथापाई करोगे। मैं सर के साथ वहाँ हाथापाई तो नहीं कर रहा था, मैं तो सर से पूछ रहा था कि सर आपके सामने मुझे गाली दी गई है। और ये सब कुछ जब मैं पूछ रहा हूँ, ये भी देखिए कि ये सब मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि सर वो लड़की आपके सामने गाली दी है, तो उसी समय क्लास में मौजूद एक लड़की मुझे ऐसे उंगली दिखाती है। उस लड़की का नाम है आंचल तिवारी। आंचल तिवारी। तो उसने और उंगली क्यों दिखाई? कुछ अंदाज पता लगा? हाँ, उंगली क्यों दिखाई? जबकि इन लड़कियों से, मतलब कक्षा में हमारा किसी से संवाद ही नहीं है, मैं बात ही नहीं करता हूँ। और ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि कक्षा में राकेश उपाध्याय और आदित्य मिश्रा की मौजूदगी में आंचल तिवारी उंगली दिखाएं, गाली, बदतमीजी करे, गाली दें और ये लोग जवाब भी न दें। इन लोगों से जब सवाल पूछा जाए कि सर ये गाली दे रही है, तो ये अपने गुंडों को आगे कर देते हैं। इन गुंडों को RSS की एक संस्था है जो कोई साईं बाबा की, उससे इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये दिलवाए हैं। हमारी कक्षा के 32 लोगों को फंडिंग हुई है। ये वही लोग हैं जो 32 हज़ार रुपये लेके हम लोग को लगातार परेशान करते हैं और कक्षा में चल रहे अवैज्ञानिक, अतार्किक, असंवैधानिक बातों को जो टीचर करता है उसको संरक्षण देते हैं। तो इसके खिलाफ बीते 12 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे कि हम लोग को कक्षा में लगातार परेशान किया जा रहा है और कक्षा में हमारे लगातार अवैज्ञानिक और ऐसी बातें पढ़ाई जा रही हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारी कक्षा में लगातार संविधान की गरिमाओं को तार-तार किया गया है। हमारी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कि अब तक जो भी लिखा गया है इतिहास में वो गलत लिखा गया है। ये कहते हैं कि सिद्दीकी कप्पन पत्रकार नहीं था, आतंकवादी था। तो इस तरह की बातों को जब भी आप काउंटर करेंगे क्लास में, तो ये कक्षा में जो इनके द्वारा पैसे देकर भेजे गए गुंडे हैं, जो छात्र के रूप में वहाँ पे हैं, वो लगातार मतलब हम लोग को परेशान करते हैं। और 12 तारीख को स्थिति तब बिगड़ गई जब कक्षा में लोगों ने मुझे घेर लिया। और उस स्थिति में कक्षा में 20 लोग हमें घेरे हुए हैं। उस स्थिति में राकेश उपाध्याय, आपने उन 20 लोगों की कंप्लेन की नहीं आगे प्रिंसिपल को? 20 लोगों की कंप्लेन नहीं किया आपने आगे? हमने किया ना। हम लोग 12 जब हम लोगों को कक्षा में घेर लिया गया, हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे और हम लोगों ने DG से शिकायत की कि हम लोगों को कक्षा में लगातार परेशान किया जाता है। और राकेश उपाध्याय और आदित्य मिश्रा जो एसोसिएट हैं, दोनों यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं। वो प्रोफेसर हैं, वो एसोसिएट हैं।
इन दोनों की मौजूदगी में हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का-मुक्की की गई, जबकि हम लोग इनसे बातचीत में हम लोग शिक्षक से सवाल कर रहे थे। तो हम लोग जब धरने पे बैठे तो उस दिन धरना आके ये कह के खत्म करवा दिया गया कि हम लोग इस मामले में निष्पक्ष जाँच करेंगे और डिसिप्लिनरी कमेटी बनाएँगे। तो हम लोग मान लिए कि ठीक है भाई, जाँच होगी, डिसिप्लिनरी कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी की जब पहली बैठक होती है, उस बैठक में एक महिला प्रोफ़ेसर जो हमें बैठक में कमरे में जाते ही कहती हैं कि आप सभी लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके टेबल पे रखिए। हम लोग बोले कि नहीं मैम, हम लोग को असुरक्षा का भाव पैदा है, कक्षा में इस तरह की घटनाएँ हम लोग के साथ हो रही हैं और हम लोग इसकी शिकायत लगातार करते रहे हैं शुरू से, लेकिन इसमें सुधार नहीं हुआ और ये स्थिति मॉब लिंचिंग तक आ गई कक्षा में। तो हम लोग डरे हुए हैं और पारदर्शिता से किसको परहेज़ है? कोई भी बात आप सामने करिए। तो उसमें जब हम लोग उनकी बात नहीं माने तो उस मैडम ने हमको बदतमीज़ बोला पहली मीटिंग में। और बदतमीज़ बोल जैसे ही उन्होंने बोला हम लोग मीटिंग छोड़ के मैडम का नाम क्या था? मैडम का नाम आज तक नहीं, ये हैरत की बात है कि ये लोग अपना नाम तक नहीं बताते हैं। आईएमसी के का कोई भी कर्मचारी, कोई भी गार्ड, आप नाम पूछिएगा तो अपना ना नाम बताएगा ना पद बताएगा। तो ये दिक्कत है। उस मैडम को मैंने पहली बार देखा था मीटिंग में, वो हमें पढ़ाती भी नहीं है, वो यहाँ पे प्रोफ़ेसर भी नहीं है, वो महिला हॉस्टल की वार्डन है, वो ठेके पे रखी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं शायद। तो ऐसे लोगों को कमिटी में बुलवाकर बदतमीज़ कहलवाना, ये कहाँ तक जायज़ है? जबकि हम शिकायत करता है, हमारे खिलाफ ही उत्पीड़न हो रहा है। आप लोगों हम लोग की सुनवाई होनी चाहिए सुना हुई नहीं है। और उल्टा हम ही को बदतमीज़ बोला गया। और इस महिला को हम लोग कभी पहले देखे नहीं थे हम लोग कैंपस में। तो एक दिन इसी मीटिंग के 2 दिन बाद जब कैंपस में वो महिला हम लोग को एसबीआई एटीएम के पास दिखी, तो हम लोग उनके पास गए। हम 4 लोग गए जिसमें 2 लड़कियाँ भी मेरे साथ थीं। हम लोगों ने पूछा कि मैम आपका नाम क्या है? वो कुछ नहीं बताईं। हम लोग बोले कि मैम आप किस पद पे हैं? वो फिर भी जवाब नहीं दी और वहाँ से चली गईं। तो हम लोग वापस आ गए। अगली बार जब डिसिप्लिनरी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई तो यही महिला हमसे कह रही है कि आप रास्ते में रोक के हमारे साथ हैरेसमेंट कर रहे थे। मतलब आप पे आरोप लगा हम पे आरोप लगाती हैं। मतलब सोचिए कि इन संघियों को जो एक्सपोज़ कर दिया, यहाँ पे संघ की पाठशाला चलती है, संघ की शाखा चलती है क्लासेस में, उसके ऊपर ये मतलब हैरेसमेंट का आरोप लगवा रहे हैं। अभी हमको बदतमीज़ी और अभद्र होने का नोटिस आया है। संघ के मैटर में क्या-क्या पढ़ाया जा रहा है संघ में? वही कि इतिहास अब तक जो लिखा गया है, झूठा लिखा गया है। जाति कभी भी मतलब कि जाति के कारण जाति एक अच्छी चीज़ है, जाति के कारण किसी का शोषण नहीं हुआ। ये लोग ये भी कहते हैं कि मतलब जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जातिवाद और ब्राह्मणवाद दोनों को ये लोग एक साथ बढ़ावा दे रहे हैं। संघ का यही ना एजेंडा है। तो और ये हमारे जो कोर्स निदेशक हैं जिनकी मौजूदगी में हमको गाली दी गई और लड़कियों ने अश्लील इशारे किए और उनकी मौजूदगी में हमको कक्षा में घेर के हमारे साथ धक्का-मुक्की की गई। ये आरएसएस के प्रचारक हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, राकेश उपाध्याय आरएसएस के प्रचारक हैं। और ये आरएसएस के एजेंडे को अपने आईएमसी में ले आए हैं और इसमें आईएमसी के शीर्ष नेतृत्व का भी संरक्षण है। उनकी सब कुछ और भी मांगे आपने बताया, क्या मांगे और भी आप लोगों की? हमारी ये मांग है कि इन्होंने एक नियम लाया है कि आईएमसी से संबंधित खबरें कोई भी संस्था की गरिमा, आईएमसी की गरिमा का ख्याल रखते हुए आईएमसी से संबंधित खबरें कोई नहीं लिखेगा। बाहर नहीं हाँ, जानी चाहिए। तो ये चाहते हैं कि इनका संघीय एजेंडा यहाँ पे चलता रहे और कोई इस पे लिखे भी ना। हमारी आपत्ति है कि हमारा आर्टिकल 19 संविधान में लिखा हुआ है कि इसका आनंद कोई नहीं कर सकता। हमें अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है और ये एक शैक्षिक संस्थान है। इसमें चल रही कारगुजारियों को जो भी एक खास मकसद के तहत अगर इसमें जातिवाद है तो हमें लिखने दो ना कि इसमें जातिवाद है। अगर यहाँ ब्राह्मणवाद है तो हमको लिखने। ये रोकने के लिए इन्होंने एक नया नियम इंट्रोड्यूस किया उस घटना के बाद कि कोई भी संस्था के खिलाफ खबरें नहीं लिखेगा। हमारी लड़ाई इसी खिलाफ है कि हमें आज़ादी दी जाए कुछ भी लिखने की। हम गलत कहाँ लिख रहे हैं? हम गलत लिखें तब आप बताइए। हम फैक्चुअल बातें करें। तो आप लोग एससी एसटी ओबीसी कौन से कैटेगरी से आते हैं? मैं ओबीसी, यहाँ पे चारों लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं, चारों लोग। ओबीसी के और भी बच्चे हैं क्या अंदर? ओबीसी हैं बच्चे, लेकिन आप तो आप समझिए लोगों कि के साथ क्यों नहीं आ रहे? नहीं, आप समझिए कि आप जनरल बच्चे तो समझ लीजिए खाए पिए गाए लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो ओबीसी बच्चा है, मान लीजिए आप ही का जो बच्चा आपका बच्चा है सर, आप एक मतलब जो आप 2 लाख रुपया फीस जिसके लिए अरेंज करेंगे, लाखों रुपए, तो वो जब बच्चा एक गरीब का बच्चा, एक बहुजन का ही बच्चा जब आएगा तो उसके कंधों पे एक दबाव होता है कि हमें नौकरी ले लेना है। उस दबाव के आगे बहुत सभी लोग, वो सबसे बड़ा दबाव है, वो सबसे बड़ा दबाव है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अब आप लोगों की जो है एजुकेशन भी खराब हो रही है, कभी ऐसा नहीं होगा आप लोगों की प्लेसमेंट रोक दी जाए तो? प्लेसमेंट रोक दी जाए, ये हमको पता है कि ये कारपोरेट के गुलाम यहाँ पैदा किए जाते हैं, यहाँ पत्रकार नहीं पैदा किए जाते हैं। यहाँ हमेशा मतलब जनहित से राष्ट्रहित को आगे रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे हमेशा आईएमसी की गरिमा को ऊपर रखने की सलाह दी जाती है। इस बात को मतलब
ये कहने में इन्हें शर्म नहीं आती कि आईएमसी की गरिमा के लिए मतलब कि खबरों को छुपा लिया जाए। हम पूछना चाहते हैं आईएमसी से कि अगर किसी लड़की के साथ अगर अभद्र व्यवहार होता है, मान लीजिए अगर, तो क्या आप इस खबर को बाहर नहीं देंगे? आप कहेंगे कि आईएमसी की गरिमा के खिलाफ जा रही है चीज़ें, तो हम ये खबर नहीं आप लोग छापेंगे। ने पुलिस की मदद ली अभी तक? नहीं, हम लोग पुलिस से डायलॉग में क्यों जाएँ? हमारा जो डिमांड है, हम आईएमसी प्रशासन जैसे से जो आप लोगों की बदतमीजी हुई है, हाथापाई हुई है और एक माओवादी बोला गया है। उसमें हम लोग सोच रहे हैं, उसमें हम लोग विधिक प्रावधानों में जाने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि पानी से हमारे पास पूछने के लिए तो कुछ है नहीं। हम अपने कुछ किन्हीं मूल्यों, हम अपने संवैधानिक मूल्यों पर डटे हुए हैं और हम अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए किसी हद तक जाएँगे। और अगर मान लो बातें पूरी नहीं होती तो कुछ और भी आप लोगों के साथ घटना घटती है तो फिर क्या करोगे? हम क्या करेगा? मान लो ऐसे आईएमसी से निकाल दिया जाए आप लोगों को, फिर क्या नहीं, निकाल दें ना, मतलब वो भी तो इतिहास बनेगा। अगर हमारे आरोप करोगे? झूठे कैरियर हों, तो खराब है। नहीं, करियर खराब हो जाए ना, हम करियर बनाने के लिए हम इनके सामने घुटने टेकते हैं। हम इनकी उन बातों को सुन लें, हम ये सुन लें कि सिद्दीकी कपन आतंकवादी है, हम ये सुन लें कि एनसीईआरटी में लिखा गया इतिहास गलत इतिहास है, हम ये सुन लें कि रोमिला थापर और रामचंद्र गुहा को जेल में होना चाहिए, ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। ये क्लासेस में मुसलमान बच्चों को कहते हैं मिनी पाकिस्तान का निवासी। आजमगढ़ एक जिला है, ऐसा भी बोलते हैं? हाँ, उर्दू की कक्षा में इंट्रोडक्टरी वीक में डीएनए के कोई प्रोड्यूसर थे, जी न्यूज़ पे एक डीएनए कार्यक्रम आता है, उसका कोई प्रोड्यूसर आया था, डीएनए का प्रोड्यूसर आके आजमगढ़ एक जिला है बनारस के बगल में, आजमगढ़ को मतलब इस तरह से पेंट किया गया है कि ये मतलब उस बच्चे को बोलते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान का निवासी है। तो इस तरह की बातें जहाँ पे दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, बहुजनों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ चुप हो जाने का सवाल नहीं पैदा होता है। एक पत्रकार के रूप में हमने तो यही सीखा है। इस तरह की बातें कभी पहले आपने देखी है अपने कैरियर में? नहीं, यहाँ पे मैं जब से आया हूँ तब से यही चीज़ें देखता हूँ। तो उससे पहले भी किसी स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई हो तो आपने पता लगा हो? नहीं, इससे पहले मतलब इस मसले पे तमाम हमारे सीनियर्स रहे, प्रशांत कनौजिया जैसे एक बड़े भाई हैं, जो ऐसे मसलों पे प्रोटेस्ट तो बहुत हुए। प्रोटेस्ट फीस के लिए करना, प्रोटेस्ट लाइब्रेरी के लिए करना, प्रोटेस्ट बाकी चीज़ों के लिए करना अलग है। लेकिन यहाँ के जातिवाद को उजागर करके प्रोटेस्ट करना, यहाँ के ब्राह्मणवादी चरित्र को ऐसे उगाड़ के रख देना, वो अलग प्रोटेस्ट है। हाँ, मनुवाद के खिलाफ तो वैसे प्रोटेस्ट बेहद कम हुए हैं। मेरी जानकारी में सिर्फ प्रशांत कनौजिया ही एक ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे मनुस्मृति जलाई थी। उसके बाद दूसरा जो हम मुद्दा आप लोगों ने उठाया इस मनुवाद के खिलाफ देखा जाए तो। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे बस इतना पता है कि मनुस्मृति जलाई गई थी यहाँ पे प्रशांत दिया द्वारा। इससे ज़्यादा जो भी हुआ हो मैं अवगत नहीं। तो आप चाहते क्या वापस? हम बस इतना चाहते हैं कि हमें माओवादी बोला गया, हमारे साथ लगातार बुरा बर्ताव किया गया है। इस मामले पर हमने जब शिकायत की है, तो जब आईएमसी ने डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन किया है, तो डिसिप्लिनरी कमेटी अपनी रिपोर्ट देती क्यों नहीं? वो सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को बचाना चाहती हैं, क्योंकि हमें उंगली दिखा के अभद्र इशारे करने वाली लड़की का नाम आंचल तिवारी है, और टेबल पे चढ़ के जो लड़का हमें गाली दे रहा था और भावना सिकरवार को धमकी दे रहा था, उस लड़के का नाम सचिन तिवारी है। और कक्षा में मौजूद उस समय राकेश उपाध्याय थे और एसोसिएट आदित्य मिश्रा थे। इस संस्थान के डीजी जो हैं संजय द्विवेदी हैं। इस संस्थान के एडिशनल जो सहायक कुल सचिव हैं वो रितेश पाठक जी हैं। तो ऐसे में ये सारा ब्राह्मण खेमा मिलकर ब्राह्मण बच्चों को जो हमारे साथ अत्याचार करता है उनको बचा लेने के पर्पज से डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट रोके हुए है। हमारी सीधी मांग है कि डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट दो, डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट दो। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे बदसलूकी जब छात्रों पे होती है तो ऐसे में आईएमसी क्या स्टैंड लेती है ऐसे छात्रों के साथ, हम ये जानना चाहेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट तत्काल ली जाए और आईएमसी से संबंधित खबरें न छापने का जो निर्देश का जो नया नियम है उसको वापस लिया जाए। नाम क्या आपका? मेरा नाम आशुतोष। आशुतोष जी। ये थे आशुतोष जो आईएमसी के स्टूडेंट है और इनके साथ एक तरह से जातिवाद हुआ है। अगर ये संविधान की आवाज़ उठाते हैं तो इनको दबाने की कोशिश की जाती है, अगर ये आरक्षण की बात उठाते तो इनको दबाने की कोशिश की जाती है, और अगर ये मुसलमानों की आवाज़ उठाते तो भी इनको दबाने की कोशिश की जाती है। आईआईएमसी जो दिल्ली का मानव इंस्टीट्यूट है उसके अंदर इस तरह की बातें निकलकर सामने आई है, जो इन बहादुर बच्चों ने उठाई आवाज़, और इस आवाज़ को बुलंद जो है क्या ये लोग कर पाएंगे या आईआईएमसी इनकी आवाज़ को दबा देगी। लेकिन ये काफ़ी दिनों से जिद पे अड़ बैठे हैं, 3 दिन से आज ये भूख हड़ताल पे भी है। तो मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए ताकि पता लग सके कि बड़े बड़े संस्थानों के अंदर किस तरह का जातिवाद आज के बच्चों को, बहुजन समाज के बच्चों को झेलना पड़ रहा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।